दोस्तों, आपने पौराणिक काल की दानवीरता की कई कहानियां सुनी होंगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध के योद्धाओं में अंगराज कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कर्ण के समकालीन एक ऐसे दानवीर राजा की कहानी बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस महान राजा ने अपने ही पुत्र के आधे शरीर को दान में दे दिया था। क्या था पूरा प्रसंग, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कथा के अनुसार कर्ण के समय अह वंश के राजा मोरध्वज हुआ करते थे। मोरध्वज कौशल राज्य के राजा थे, जिनके राज्य की राजधानी आरंग थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी राजधानी का नाम आधे अंग को आरे से काटे जाने के कारण आरंग पड़ा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कुरुक्षेत्र में विजय मिलने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इसी क्रम में जब वह घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ कौशल राज्य पहुंचा, तो उसे राजा मोरध्वज ने पकड़ लिया। यह खबर जब पांडु पुत्र अर्जुन के पास पहुंची, तो वह क्रोधित हो उठे और कौशल राज्य पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना को तैयार करने लगे। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कौशल नरेश मोरध्वज मेरे बहुत बड़े भक्त है। इतना ही नहीं, वह युधिष्ठिर के समान धर्म पालन और भीमसेन के समान बलशाली, तुम्हारे समान कुशल धनुर्धर, नकुल के समान सुंदर और सहदेव के समान सहनशील है। इसलिए तुम उसे युद्ध में आसानी से पराजित नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के मुख से मोरध्वज के लिए ऐसी बातें सुनकर पहले तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने कहा, हे नारायण, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं मोरध्वज से मिलकर मैं खुद उसके व्यक्तित्व को देखना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की बातों को स्वीकृति देते हुए अर्जुन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से अर्जुन को एक शेर बना दिया और खुद एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए। फिर दोनों कौशल नरेश राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। उधर राजा मोरध्वज एक ब्राह्मण को अपने दरबार में देखकर स्वागत के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे राजन, मेरा यह सिंह बहुत भूखा है, इसे खाने के लिए मांस चाहिए। राजा मोरध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्रोधित ना हो, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी की व्यवस्था कराता हूँ। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हे मूर्ख राजन, यह कोई साधारण सिंह नहीं है जो भेड़ बकरियों का मांस खाए। इसे खाने में केवल इंसान के दाहिने अंग का मांस चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा मोरध्वज बिना कोई देरी के अपने दाहिने अंग का मांस देने के लिए तैयार हो गए। परंतु ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरे सिंह को तो तुम्हारे पुत्र के दाहिने अंग का मांस चाहिए। ये सुनकर राजा और रानी भावुक हो उठे। राज दरबार में यह प्रसंग चल ही रहा था कि उसी समय राजा मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज राज दरबार में पहुंचा। उसने ब्राह्मण की सारी बातें सुन ली थी। उसने दरबार में आते ही कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपना दाहिना अंग देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन ब्राह्मण देव को आश्चर्य हुआ। फिर ब्राह्मण ने एक और शर्त रखते हुए कहा कि राजकुमार के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों को मिलकर आरी चलानी होगी। कृष्ण रूपी ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा मोरध्वज ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। इसके बाद राजा और रानी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से बीचों बीच विभाजित करना प्रारंभ किया। तभी ब्राह्मण ने देखा कि राजकुमार की बाईं आंखों से आंसू बह रहे हैं। इससे क्रोधित होकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा सिय रोते हुए राजकुमार के शरीर का मांस नहीं खा सकता। यह सुनकर राजकुमार ताम्रध्वज ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं रो नहीं रहा, यह तो मेरा बायां अंग इसलिए रो रहा है कि वह कितना अभागा है, वह आपके काम नहीं आ सका। राजकुमार के इतना कहते ही श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमार ताम्रध्वज के सिर पर हाथ फेरा, जिससे राजकुमार के अंग पहले की भांति स्वस्थ हो गए। और इसके पश्चात राजा मोरध्वज और रानी को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। फिर कौशल नरेश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। दोस्तों, महाभारत काल में यह घटना जहां घटी थी, वह स्थान आज भी आरंग के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में आज भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनसे हम अनजान हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर